हेलो स्टूडेंट, राम रत्न स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को हल करेंगे और इनका करने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा वो सीखेंगे, या इन प्रश्नों को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, वो देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम 25 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम 26 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे और ये वाला जो प्रश्न है ये एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न क्या है। 26 नंबर का प्रश्न है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, 12,000 रुपये है, ठीक है। और 23.33% लाभ पर क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। उसने 12,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 23.33% लाभ पर उसने बेच दिए, तो उसने कितने रुपए में बेची, हमें एसपी निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। तो 23.33% की फ्रैक्शन तो हमें याद नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करें जल्दी। इसको हम लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33%, ठीक है। 20% का मान क्या होता है, 20% फ्रैक्शन होती है 1/5 और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 5 का भाग 30 में देंगे, 6 बार 6 एकम 6 और प्लस 1 यानी हो जाएगा 7/30। अगर देखा जाए 23.33% की जो फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 7/30, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या कह रहा कि उसने कोई चीज़ मान लो कितने रुपए की खरीदी, 30 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, 30 रुपए की कोई चीज़ उसने खरीदी, 30 के 23.30 का 23.33% निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। 30 रुपए में आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और 7 रुपए के लाभ पर बेचना, तो उसको आप कितने में बेचोगे, 30 में कितने में बेचोगे आप उसको, 37 रुपये में बेचोगे। लेकिन हमारी जो कॉस्ट प्राइस 30 नहीं है, कितना दे रखा सवाल में, 12,000। तो 30 यूनिट बराबर 12,000, तो 1 यूनिट बराबर मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 400। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 400। हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस 37 यूनिट है, तो इसमें 400 से गुणा करा देंगे। तो देखो 4 7 28 की 8 हंसलें 2, 4 × 12 और कितना 14। तो आपका आंसर आ जाएगा 14800, ठीक है। इसका डी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का देखो, किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचने, इस बार इन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखी, कितना दे रखे, 66,300 रुपये में कोई चीज़ बेची, तो उसे 27.5% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। तो इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस खरीदना है। उसने कोई चीज़ 66,300 रुपये में बेची, तो 27.5% का उसे लाभ हो गया, तो उसने खरीदी कितने की थी। तो सबसे पहले 27.5% के हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो आप 27.5 को ऐसी परसेंटेज के पास जाओ जिसका आपका मान ज्ञात हो या पता हो। तो 27 को लिख सकते हैं 25% प्लस 2.5%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4 और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/40। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40। 4 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 10। 40 का भाग 40 में देंगे, 1 बार, 1 का गुणा 1 में कर 1, यानी जो हो जाएगा 11/40। क्या हो जाएगा हमारा 11/40। तो यहाँ पर देखें, यानी इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आ गई वो आ गई 11/40। अब देखो मान लो कोई चीज़ हमने कितने में खरीदी, कोई चीज़ हमने 40 रुपये में खरीदी, 40 रुपये पर 40 रुपये का 27.5% लाभ निकालेंगे, 40 का 27.5% निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 40 रुपये की चीज़ 11 के लाभ पर बेचना है, तो आप उसे कितने में बेचोगे, उसे बेचोगे आप 51 में। कितने में बेचोगे आप 51 में बेचोगे। लेकिन 51 में नहीं बेच रहे, वो बेच कितने में रहा, ठीक है। तो 51 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा, यानी कि कितने बार 1300 बार कट जाएगा। तो अब हमारा देखना है यहाँ पर 40 का, यहाँ सीपी निकालना है 40 यूनिट, तो 40 गुणे कितना
1300, 13 चौके 52, 3 यानी 52,000 इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखें कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है, 500 रुपये। एक घड़ी उसने 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, 30% की हानि पर बेच दी। तो हमें निकालना क्या है, इसका CSP निकालना है। 30% की फिक्सन क्या होती है, 3/10, यानी उसने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी, 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये पर 30% की हानि हो गई, यानी 10 का 30% निकालेंगे तो 3 की हानि हो गई, तो उसे बेचेंगे कितने में, 10 की खरीदी 3 की हानि, तो उसको कितने में बेचेंगे, 7 का बेचेंगे। लेकिन कॉस्ट प्राइस 10 रुपये नहीं है, सवाल में कितना है 500, 10 यूनिट का मान 500, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 50, 1 यूनिट बराबर 50, तो सेलिंग प्राइस 7 यूनिट, इसमें 50 का गुणा करा देंगे, तो 7 पन्ना 35, यानी 350 रुपये। आंसर हमारा आ जाएगा 350 रुपये। 29 नंबर का प्रश्न देखें कि अगर एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा, इस बार इन्होंने CP दे रखा कितना, 1500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 10% के लाभ पर बेचना है। SP कितना, कितने में बेची जाए कि उसे 10% का लाभ हो जाए, तो 10% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/10 होती। कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, 10 के 10% के लाभ पर बेचना, तो 1 का लाभ यानी कितने का बेचोगे आप, 11 का बेचोगे। 10 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी, 10% के लाभ पर बेचना, 10 का 10% लाभ यानी 1 रुपये ज़्यादा बेचना, तो कितने में बेचोगे, 11 में। लेकिन CP हमारा 10 नहीं है, सवाल में कितना दे रहा है इस बार 1500, 10 यूनिट का मान 1500, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 150, 1 यूनिट बार और 150, तो 11 यूनिट है, इसमें 150 का गुणा करा देंगे, 5 165, यानी 1650 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। इस बार सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 19,800 रुपये। 19,800 रुपये में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, हमें निकालना है CP। कह रहा कि 19,800 रुपये में कोई सोफा बेचा तो उसे कितने % का लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया, तो उसने खरीदा कितने में था, तो 10% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/10, यानी उसने मान को कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, 10 के 10% के लाभ पर यानी 1 का लाभ हो जाएगा। आप 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 1 रुपये ज़्यादा में बेचना, तो उसे कितने में बेचोगे आप, 11 में बेचोगे। लेकिन 11 में नहीं बेच रहा, वो कितने में कह रहा है, 19800। इसको काटो, 11 एकम 11, 11 88, यानी कितनी बार कट जाएगा, 1800 बार कट जाएगा। तो CP 10, 1 यूनिट बराबर 1800, यहाँ 10 यूनिट है तो 10 गुणे कितना कर देंगे हम, 1800, यानी आंसर आ जाएगा आपका कितना, 18,000। 18,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 19,800 में बेच दी, तो उसे 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न देखें, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर सुभाष को 20% की क्या हुई, हानि हुई। SP कितना है इसमें, 64,000 रुपये है। हमें CP निकालना है कि जब 64,000 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की 20% की क्या हो गई, हानि हो गई, तो उसने खरीदा कितने में था, हमें CP निकालना है। तो 20% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/5, यानी कोई चीज़ 5 रुपये की उसने खरीदी, 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 5 के 20% की हानि, 5 का 20% निकालें यानी 1 की हानि हो गई। 5 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे, 1 रुपये में कम में बेचोगे, यानी 1 रुपये की हानि में बेचोगे, तो आप उसे कितने में बेचोगे, 4 रुपये में। लेकिन 4 में नहीं कह रहा बेचने को, कितने में कह रहा वो, 64। 4 यूनिट का मान 64,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16। 1 यूनिट बराबर 16,000, तो यहाँ 5 यूनिट था, तो 5 गुणे 16,000, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80,000। यानी तो वो चीज़ कितने की खरीदी, 80,000 रुपये की खरीदी थी, जब उसने 64,000 की बेच दी तो उसे कितने % की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। तो इस वीडियो में हमने 31 प्रश्नों को हल किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर टाइप को प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।